कभी राजा के कंट्रोल में तंत्र रहता था, आज तंत्र के कंट्रोल में राजा है। उबती हुई नाव की सवारी आपने क्यों की? पांडव शब्द बहुत भारी है। 5 चोर अगर एक जगह खड़ा हो जाए तो पांडव हो जाएगा क्या? मुख्यमंत्री रह आप सत्ता की मलाई नहीं खा सकते हैं और लोगों को नौकरी दे सकते हैं? नौकरी को देने के लिए इसलिए क्योंकि हमने दबाव बनाया। सरकार में जब रहते हैं तो कोई घोटाला नहीं होता है, सरकार से बाहर जाते हैं तो घोटाला का जो है मिर्ग मरीचिका। राजद पर आप आरोप लगा रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी के साथ रहकर या हमारे साथ नीतीश जी रहकर कोई ऐसा गलती, आज राजद की ताकत के सामने बिहार में किसी की नहीं चली और राजद ही है कि भाजपा यहाँ मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाई। लालू जी नहीं होते हमारे आदरणीय और तेजस्वी जी नहीं होते तो भाजपा नीतीश जी को हटा के कब का सीएम की कुर्सी ले ली। जंगल राज की व्याख्या कीजिए। सर हाईकोर्ट ने कहा, हम नहीं कर रहे। किसने कहा? पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो रोज टिप्पणी कर रही है केंद्र से लेकर बिहार सरकारों पर, उसको पकड़ लिए। जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया, अब पकड़ के घूमते रहे और जंगल राज का एक चादर बनवा दिया। जो 5 पांडव जो है वो आतंक मचा के रख दिए हैं। शाम को होते लोग घर से नहीं निकलते थे। अरे यार, दिन दहाड़े तो दुकान में लोग नहीं जा पा रहे हैं कि दुकान तो लूटेगा ही, हम भी लूटे जाएंगे। ये मैटर नहीं है। तो आप क्या कहना है कि अब महाजंगल क्या उस वक्त नहीं होता था? क्या उस वक्त अपराधी नहीं मारे जाते थे? 5 से पहले अपराधी नहीं मारे हैं? मुख्यमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जनता से डरे हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद को कैसे माफ दें? तारकिशोर प्रसाद जी को माफ देने की जरूरत नहीं, जनता तैयार बैठी है। वो अपनी जाति पर भरोसा है, माई समीकरण पर है, लालू प्रसाद यादव A to Z और जमात पर भरोसा है। हम कहते हैं 2025 नीतीश फिनिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बयान। लगातार आपको कर रहे हैं कि चुनावी मौसम की शुरुआत हो गई है, तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है और होली के बाद से पूरी तरह से चुनाव के मोड में आ गया है बिहार। वैसे में जहां कुछ लोग पार्टी छोड़ करके जहां संभावना है वहां नई पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ जो अपनी पार्टी में है लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे में हमारे साथ आज सर्मेंद्र कुणाल जी हैं, पुराने नेता हैं। 2006 से 2013 तक लोजपा में रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा है। उसके बाद से कुछ दिनों तक इन्होंने लोजपा छोड़ दिया और उसके बाद से कटिहार के विकास के लिए काम किए, फिर आरजेडी ज्वाइन किए। तमाम बातों पर बात करेंगे। फिर से इन्होंने आरजेडी का ज्वाइन किया है, क्यों आरजेडी छोड़े, क्यों आरजेडी में आए, क्यों इतने दिनों तक गायब रहे और कटिहार से चुनाव के मौसम में क्यों आरजेडी ज्वाइन किए, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर्वेन जी, क्यों आरजेडी आपने कल ज्वाइन किया? आरजेडी हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं 2024 में राजद मैंने छोड़ा था। स्थानीय कुछ परेशानी थी और संगठनिक परेशानी ही थी, राजद में ही परेशानी थी। तो मुझे लगा कि उचित नहीं है मेरे लिए बिहार आना और फिर हम लोग जदयू में गए। लेकिन जदयू में जो विचारधारा है, जदयू का जो कल्चर है, वहां मुझे उचित नहीं लगा कि अब रहना चाहिए। क्योंकि जदयू समाजवादी के नाम पर तो बनी, लेकिन जदयू में अब समाजवाद है नहीं। अब नहीं है, पहले था। पहले इस चीज को क्या लगा नीतीश कुमार अब? हाँ, पहले समाजवाद विचारधारा था, पहले नीतीश जी का कंट्रोल रहता था, लेकिन अब नीतीश जी किसी के कंट्रोल में चले गए। लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वही बात आप भी कर रहे हैं। विपक्ष ही नहीं, पूरे बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी अकेले कभी बैठ के आपसे बात नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई साथ में उनके सहयोगी जो 4-5 लोगों की बात जो हो रही रहता है। तो भाई कोई पर्सनल बात करने गया, कोई आपसे पुराना रिश्ता है या संगठन के कोई समस्या है या जो बैठा हो उसी के प्रति शिकायत हो, तो कैसे शिकायत करेगा, कहाँ शिकायत करेगा? हो सकता है उन्हीं लोगों का शिकायत करने आए। तो इस स्थिति में अब आप समझ सकते हैं कि कभी राजा के कंट्रोल में तंत्र रहता था, आज तंत्र के कंट्रोल में राजा है। तंत्र जो चाह रहा है वो राजा कर रहे हैं। कभी आप जानते होंगे कि नीतीश जी कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि डायरेक्ट एसपी तक को बुला करके क्लास करते थे, मीटिंग करते थे, क्राइम कंट्रोल पर मीटिंग करते थे। आज तो डीजीपी को भी मीटिंग में नहीं बुला पाते हैं। मीटिंग में बुला भी रहे तो उसका असर नजर नहीं, असर नहीं है। 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था वह स्वर्णिम युग माना जाता है और निश्चित तौर पर सुशासन की सरकार वही थी। देखिए, एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई 5 से 10 के बीच, और 10 से 15 भी मान के चले तो ठीक ही मान के चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिटोरेट हुआ, नीचे डाउन की ओर चले गए। अब स्थिति ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जदयू है, अब जदयू भाजदयू हो गए। आप एक बात बताइए, जनता दल को बनाने वाले लोग, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस, जिसमें आपको शरद यादव जी, दिग्विजय सिंह, अजीत सिंह और उसके बाद पीके सिन्हा
और बहुत सारे लीडर थे जो जनता दल यूनाइटेड को बनाया उन लोगों ने। आज कोई नहीं है, आज कोई उनके परिवार से, वशिष्ठ नारायण सिंह, आज सारे लोग नहीं है जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी वो सारे लोग समाप्त, कहीं कोई नहीं है। कौन लोग हैं आप समझ रहे हैं? नागपुर से कोई ट्रेनिंग लेकर आया है, कोई कहीं से है। विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मनवादी विचारधारा जो है वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आसपास में है, बाकी व्यवस्थापक के रूप में लोग हैं। लेकिन कहा जा रहा है सरमन जी कि इस बार पांच पांडव एनडीए का जो 5 पांडव की जो टीम है, तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आएंगे। वैसे में डूबती हुई नाव की सवारी आपने क्यों की? पांडव शब्द बहुत भारी है। 5 चोर अगर एक जगह खड़ा हो जाए तो पांडव हो जाएगा क्या? कहा तो यही जा रहा है। नहीं, अगर पांडव एक ठो बिहार में चला था, पांडव क्रिमिनल का गैंग, पांडव गिरोह का नाम सुने हैं ना जी, तो क्या उसको पांडव मान लीजिएगा? पांडव गिरोह के नाम से चलता था बिहार। लेकिन वो क्रिमिनल का गिरोह था। यहाँ राजनीतिक अपराध तो कर ही नहीं रहे हैं लोग। राजनीतिक अपराध क्यों नहीं कर रहे हैं लोग राजनीतिक अपराध? आपस में न किसी तरह का ना विचारधारा का तालमेल है, किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। लेकिन सरमन जी, बीजेपी, जदयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पांचों को कैसे टक्कर देंगे? जिस लालू जी माई समीकरण पर चलते थे, यहाँ तो 5 जाति का समीकरण मिल जाए। देखिए, बिहार में अगर 5 जाति का समीकरण की बात होती तो तेजस्वी जी को इतना बड़ा पब्लिक का जो दिखा रहा है सर्वे में, आप ही लोग के सर्वे दिखाया है, हम लोग राजद का कोई सर्वे तो माना जाए कि सर्वे से प्रभावित होकर क्या बात? पिछले बार भी सर्वे अच्छा दिखाया था, 40% 38%, तो रिजल्ट हम पहुंच गए सत्ता के नजदीक। इस बार तो बढ़ गए ना 52%। तो माना जाए ना कि सर्वे देख करके सरमन जी को लगा कि अब सही मौका है, आरजेडी ज्वाइन करते हैं, कटिहार से विधायक बनते हैं, तारकिशोर प्रसाद को। इससे पहले भी तो सर्वे था, फिर हमने क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? सर्वे के प्रभाव में मैं नहीं हूं। जब पिछले बार भी मुझे टिकट तो नजदीक हो गया कि फाइनल मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ा, मैंने काम किया पार्टी के लिए, उसके बाद भी मैं करता रहा। तो पार्टी में हूं, समर्पित कार्य करता हूं, और मुझे लगता है, और आपको मैं एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं जनता दल यूनाइटेड में जब से गया, मैं वॉच कर रहा था वहां के सिस्टम को, मुझे लगा कि यहाँ काम करना उचित नहीं है। 11 महीना से मैं चुप था। ऐसा नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर मैं कोई काम कर रहा था, कोई एक्टिविटी भी मेरी नहीं थी। लेकिन सर, आप ही की बात मान लिया जाए, 2007 से 2013 तक आप जो रहे, चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रहे, उसके बाद आपने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया, लगातार आप बने रहे। श्रमिक सेवा भी आपने कुछ चलाया था, और उसके बाद फिर से आप आरजेडी में ज्वाइन किए, 24 में फिर आरजेडी भी आपने छोड़ दिया, फिर 25 में ज्वाइन किए। क्या माना जाएगा? सबसे पहले तो ये बीच का जो आपने जो श्रमिक सेवा चलाई है, क्या? श्रमिक सेना एक संगठन हमने चलाया था मजदूरों के लिए। कटिहार जूट नगरी है और 2 बड़ी इंडस्ट्री है जूट का, लगभग वहां पर मैंने पूरी शहर की पहचान ही है जूट नगरी से। अब वर्तमान में अब मेडिकल कॉलेज से है, कटिहार मेडिकल कॉलेज से है, तो लेकिन उस वक्त तो किसी जमाने में जूट नगरी और कटिहार डिवीजन का तो मजदूरों का एक बहुत बड़ा हब था। तो वहां पर श्रमिक सेना हमने संगठन, चूंकि मजदूरों की बहुत सारी समस्याएं थी, कोई ट्रेड यूनियन काम ढंग से करता नहीं था, सब दलाली के चक्कर में रहे थे, तो इस स्थिति में हमने संगठन बनाकर लोगों के काम किया, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद कटिहार बचाओ संघर्ष मोर्चा हमने बनाया कि इंडस्ट्री जो बहुत सारी और भी इंडस्ट्री थी, दिया सलाई की फैक्ट्रियां थी, फ्लावर मिलें थी, बहुत सारी फैक्ट्री थी छोटी छोटी, जो आज पलायन करके मजदूर वहां से वो फिर से बहाल हो। हमारा शहर कटिहार जो मिनी औद्योगिक नगरी, मिनी कलकत्ता के रूप में जाना जाता था, वो बहाल हो। इन सभी विषयों को लेकर के हमने कटिहार बचाओ संघर्ष मोर्चा हमने बनाया। तो माना जाए ना सर कि जो आपने धरती पर जो काम किया, धरातल पर जो काम किया, जिसके कारण कहा जा रहा है कि कटिहार में आपकी लोकप्रियता जमीनी स्तर पर है, और लंबा आपका अनुभव भी रहा राजनीति का, कई लोगों के साथ अपने काम किया। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कि मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, उनके साथ काम किया है, तो माना जाए कि आपको अपने इमेज पर भरोसा है। मैं रामविलास जी से पहले मैं शिवसैनिक भी था, मैं खुलकर बोलता हूँ, मुझे किसी तरह का बात छुपाने की आदत नहीं है। मैं एक शिवसैनिक भी था और 10 वर्षों तक मैं शिवसैनिक रहा हूँ छात्र राजनीतिक जीवन में। और आसाम में जब बिहारी मारे जाते थे, हत्याएं की जाती थी, छात्रों को परीक्षा नहीं देने दी जाती थी, तो समरेंद्र कुणाल ही कटिहार में आंदोलन खड़ा किए थे, जिसका परिणाम हुआ कि राष्ट्रपति तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था। बिहार देश की जो गणराज्य है, कई राज्यों को जोड़कर उस ताकत को कई छिन्न भिन्न हो जाए,
ये स्थिति पैदा हुई थी और फिर आज बिहारी परीक्षा दे रहे हैं, बिहार में सुरक्षित है, तो समरेंद्र कुणाल की देन है। चलिए सरमन जी, एक चीज बताइए कि आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? अभी तो हम वोट मांग भी नहीं रहे। नहीं, आपने ज्वाइन किया है, आप इस बार खड़ा हो, जहां तक हमारी जानकारी आप इस बार चुनाव ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं वोट नहीं, आप हमारी जो जानकारी बोलिए राजद को वोट क्यों दे, मुझे नहीं। चलिए आप ही की बात है, आपने जो पार्टी ज्वाइन किया है उसको ही वोट क्यों दे? राजद को वोट इसलिए देना चाहिए कि लगातार 20 वर्षों तक, 20 वर्ष पूरा होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अब थक गए हैं, अब थक गए हैं। आप लोग के साथ आते हैं करने मतलब आरजेडी के साथ आते हैं तब एनर्जेटिक रहते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, प्यासा को पानी चाहिए, थक जाते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर उठ जाते हैं। हमारे पास आए, हमने तो उनको जिंदा कर दिया। 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तो 2 सीटें उनको आई थी। 15 में आप ही लोग ने जिंदा किया, मतलब लालू प्रसाद यादव ने किया? बिल्कुल, हम लोगों ने किया। और उसके बाद जब उनकी स्थिति अच्छी हो गई तो फिर वही जो आपके उनके अगल बगल जो बैठे हुए लोग, आप लोग गलत करने लगे, आप लोग इन द सेंस कि आरजेडी गलत करने लगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं करते हैं, इसलिए अलग कोई किसी को छोड़ता है तो अच्छा कह के छोड़ता है क्या? नहीं। तो नीतीश जी अच्छा कह के जाते क्या? लेकिन सर फिर दोबारा भी तो आए, तो दोबारा आए तो अच्छा थे तब ना आ गए। तो माना जाए ना कि सीधा सीधी बात है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सत्ता के लिए। मैं कह रहा हूं कि जब वो छोड़कर गए थे फर्स्ट बार में 14 के बाद तो बुरा कह के गए, अब फिर आए तो अच्छा थे तब ना आ गए। नहीं, सीधे हम तो कहेंगे कि सत्ता की मलाई खाना था, लालू प्रसाद यादव को भी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था। उप मुख्यमंत्री के रूप में रहकर कोई सत्ता की मलाई खा सकता है? सरकार, तंत्र, गृह विभाग सब उप मुख्यमंत्री रहकर आप सत्ता की मलाई नहीं खा सकते हैं और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। नौकरी को देने के लिए इसलिए क्योंकि हमने दबाव बनाया, लेकिन सत्ता के मलाई क्या होता है? मलाई का मतलब क्या होता है ये हमको इसका पूरा व्याख्या करें। मलाई का मतलब सर जनता भी समझ रही है। नहीं, आपसे हम न जानना चाहते हैं। हम सर मैं आपके नहीं, आप बताइए ना चैनल में कि व्याख्या कीजिए ना मलाई का मतलब। आपने कहा सत्ता की मलाई, मलाई का व्याख्या कीजिए। जब मंत्री जी घूम रहे हैं, बत्ती लगा करके घूम रहे हैं और तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं, बड़ा बड़ा जो काम, और आपने देखा कि तेज प्रताप जी पर मिट्टी घोटाले तक की बात सामने आई। सुनिए, सरकार में जब रहते हैं तो कोई घोटाला नहीं होता है, सरकार से बाहर जाते हैं तो घोटाला का जो है मिर्ग मरीचिका। हमारी बात पर तो आप आ गए सर। तो कि जब मुख्यमंत्री जी साथ में रहते हैं तो सब ठीक रहता है, अलग है। नहीं, आपने वहां मेरे पर आरोप लगाया ना, मेरे पर आरोप लगाया, आरजेडी पर लगाया सर। वही मेरे मतलब राजद हो गया, तो राजद पर आप आरोप लगा रहे ना। नीतीश कुमार जी के साथ रहकर या हमारे साथ नीतीश जी रहकर कोई ऐसा गलती, आज नीतीश जी के नाम पर पगड़ी बांध के लोग घूमता था, आज उसके साथ है। कल हमारे घर के आंगन में खेला कूदा, राजद के आंगन में पढ़ा बढ़ा, राजनीतिक गुण सीखा, विधायक बना, आज आपके यहाँ सेहरा बांधकर घूम रहा है, तो ये राजद ही है ना। तो राजद की ताकत के सामने बिहार में किसी की नहीं चली, और राजद ही है कि भाजपा यहाँ मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाई। अगर राजद नहीं होती, लालू जी नहीं होते हमारे आदरणीय, और तेजस्वी जी नहीं होते, तो भाजपा नीतीश जी को हटा के कब का सीएम की कुर्सी ले ली। इसमें कोई शक नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का जो काम है वो याद रखा जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज है वो भी याद रखा। जंगल राज की व्याख्या कीजिए सर। हाईकोर्ट ने कहा, हम नहीं कर रहे। किसने कहा? पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो रोज टिप्पणी कर रही है केंद्र से लेकर बिहार सरकारों पर, क्यों नहीं उस पर आप बात लोग कर रहे हैं? अरे सरकार पर कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो जज उस पर टिप्पणी कर देता है, उसको पकड़ लिए जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया, अब पकड़ के घूमते रहे और जंगल राज का एक चादर बनवा दिया, प्रिंट करा दिया, आगे में जंगल राज है, उस जंगल राज के पीछे ये जो 5 पांडव जो है वो आतंक मचा के रख दिए हैं। लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार सब कुकर्म हो रहा है उसी पर। तो और सुनिए, जिस जगह पर हम आप जो बनाए हुए लड़कियों की सुरक्षा के लिए शेल्टर होम, वहां तक क्राइम हो रहा है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, थाने जलाए जा रहे हैं, सिपाही मारे जा रहे हैं, दरोगा मारे जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि जंगल राज नहीं देखे। 5 से पहले अभी तनिष्क में डकैती पर डकैती हो रहा है, हर ज्वेलर्स के दुकान पर पुलिस वाले को खड़ा करना पड़ रहा है। कहते हैं शाम को होते लोग घर से नहीं निकलते थे। अरे यार, दिन दहाड़े तो दुकान में लोग नहीं जा पा रहे हैं कि दुकान तो लूटेगा ही, हम भी लूटे जाएंगे। लेकिन सर, आरा की जो घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, तुरंत 2 अपराधी उसी समय गोली मारी गई। भाई, अपराध ना हो, अपराध के बाद मार दिए जाए, ये मैटर नहीं है। तो आप क्या कहना है कि अब महाजंगल क्या उस वक्त नहीं होता था? क्या उस वक्त अपराधी नहीं मारे जाते थे? 5 से पहले अपराधी नहीं मराए हैं? एकदम मरा है। तो फिर
फिर आप उसकी तुलना कैसे कर सकते? उससे ज्यादा खतरनाक जंगल राज एक वर्ड के नाम के पीछे जो काम चल रहा है बिहार में अपराध को लेकर के, आप ये सोचिए ना कि क्या कारण है ऐसा कि मुख्यमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जनता से डरे हुए हैं कि अपराधी से डरे हुए हैं। जब जाते हैं क्षेत्र में किसी जिला में तो नाकाबंदी कर दी जाती है, गली मोहल्ले टोला सबको बंद कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जनता से मिलने नहीं दिया जाता। क्यों? जनता से किससे डर रहे हैं मुख्यमंत्री? तो जब खुद मुख्यमंत्री डरा हो, उस राज्य की व्यवस्था कैसी हो सकती है? चलिए सर, तारकिशोर प्रसाद लगातार 2005 से कटिहार से विधायक बनते आ रहे हैं। आप नहीं मानेंगे, हमारा मानना है कि आप इस बार कटिहार से आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में संभावना पर ही बता दीजिए, तारकिशोर प्रसाद को कैसे माफ देंगे? तारकिशोर प्रसाद जी को माफ देने की जरूरत नहीं, जनता तैयार बैठी है। लगातार से 2005 से वही जनता जिता रही, जनता जिता रही है। परिस्थिति ऐसी थी उनके बन रही, लेकिन अब उनका भाग्य रेखा कमजोर हो गया है। 2,73,824 वोट 2020 के जो गणना हुई उसके हिसाब से, अभी कुछ उसमें बढ़ा ही होगा। वैसे में आपको अपनी जाति पर भरोसा है, माई समीकरण पर है, लालू प्रसाद यादव A to Z और जमात पर भरोसा है। समाजवाद में कोई जाति, बिहार में जातीयता से इंकार करेंगे आप? देखिए, बिहार में जातीयता जिनको काम लेना है अपना वोट, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से। जिसकी जितनी जाति संख्या है असेंबली चुनाव, मुखिया चुनाव या विधानसभा में, उसको आप वोट मत करो। अगर वो करोगे तो जातीयता बढ़ेगी और वो काम कम जाति की आबादी जिसकी है उसका काम नहीं होगा। जिसकी ज्यादा जाति की आबादी होगी, जिसके नाम से वो चुन कर आए हैं, जिस स्वजातीय से आए हैं, उसका भी काम नहीं होगा कि इसको तो मजबूर होकर देना है, जातिवाद की कीड़ा इसके दिमाग में है, तो वो निश्चित रहता है आदमी विकास का काम नहीं करता है। और जिसकी आबादी कम है, जिसकी आबादी 5,000, 4,000, 10,000, 15,000 वोट है, बहुत कम वोट है उसका, वो सभी जाति को डर से मिला के चलेगा कि 5 साल के बाद फिर हमें हार जाएंगे। इसलिए इसको सबको मिला के चलो और इन सभी लोगों का काम करो, सबको सामान्य रूप से देखो, सामान्य दृष्टि से देखो तो काम होगा। मेरा अपना ये मानना है। लेकिन सर, आप मेरे स्टूडियो में बैठ करके जो पार्टी ज्वाइन किए हैं उस समय आप ऐसी बात कर रहे हैं कि A to Z की बात करते हैं। ये लालू प्रसाद यादव किसकी बात करते थे आपको पता? किनकी बात करते थे? माई समीकरण किसके लिए कहा गया सर? माई समीकरण जब बोला गया था, उनका ये प्राथमिकता थी कि ये समाज हमारे साथ बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है। बाकी सभी लोग हैं, दाल भात खाली खाइएगा, उसके बाद सब्जी भी खाइएगा, अचार चटनी सब खाइएगा और टेस्ट आ जाएगा। फिर तो भात दाल, जो ज्यादा वोट की संख्या होती थी माई समीकरण का, मुस्लिम और यादव का, आज भी है। लेकिन हम A to Z है और भात दाल सब्जी पापड़ सब चटनी उटनी सब मिला के खाते हैं, तब हमारा भोजन। चलिए सर, आखिरी सवाल है। आपने सुना होगा लगातार यह कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं के द्वारा कि 2025 फिर से नीतीश, 225 तेजस्वी साफ। हम कहते हैं 2025 नीतीश फिनिश, 2025 नीतीश क्या कहानी खत्म हो चुका है, अब तेजस्वी जी ही आ रहे हैं। तेजस्वी जी आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल। देखिए, तो 2025 नीतीश कुमार फिनिश, लगातार महागठबंधन के नेताओं का कहना है। लेकिन जिस प्रकार से शर्मेंद्र कुणाल जी धरती पर काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं, कई सालों का राजनीतिक करियर है, और वैसे में जब इन्होंने कल आरजेडी ज्वाइन किया है, हालांकि ये नहीं मान रहे कि कटिहार से लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, कटिहार से इस बार तारकिशोर प्रसाद को कड़ा चैलेंज मिलने वाला है। और राजद का जो माई समीकरण था उस पर अब बात आरजेडी नहीं कर रही है, A to Z की पार्टी है, क्योंकि तेजस्वी यादव तमाम उन बातों को आगे करके चल रहे हैं जो उनके पिताजी ने जो लकीर खींची थी उससे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। वैसे में जब जदयू का, बीजेपी का, एनडीए का यह कहना है कि 2025 में 225 से ज्यादा सीट लाएंगे, राजद क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग।